नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के बारे में आपका नज़रिया क्या है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आजकल के कुछ ज्वलंत सवाल हैं जो आम इन्वेस्टर, छोटे निवेशक के मन में रोज़ उठते हैं और रोज़ उनका ये जवाब खोजते हैं। तो आज चलिए इन्हीं ज्वलंत मुद्दे के पर कुछ बात करते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट प्रभात और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टॉक बाज़ार। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पेनी स्टॉक के बारे में अपना नज़रिया जानने या इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि आप क्या हैं। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? इस बाज़ार में दो ही प्रकार के इन्वेस्टर हैं, या तो जो डेली ट्रेड करते हैं या वो जो कुछ सालों कुछ से महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ट्रेडर से लेकर इन्वेस्टर दोनों बनना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग कम इन्वेस्टिंग, ये दो कला आपको जाननी पड़ेगी, तब जाके आप पेनी स्टॉक में निवेश कर पाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि पेनी स्टॉक क्या होते हैं। बाज़ार में तीन तरह के स्टॉक होते हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक। तो ये जो स्टॉक होते हैं इनका लार्ज और मिड और जैसे स्मॉल कैप की कैटेगरी बनाई गई है, उनके मार्केट कैप के अनुसार बनाई गई। लेकिन पेनी के स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है इसके मार्केट कैप से ज़्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है वो स्प्लिट के कारण पेनी स्टॉक दिख रहा हो या प्राइस के अनुसार ही पेनी स्टॉक दिख रहा हो। तो इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ के जो भी स्टॉक बचते हैं जिनका प्राइस कम होता है उन्हें हम पेनी स्टॉक के तौर पर गिनती कर सकते हैं या उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें किस प्रकार के पेनी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो पेनी स्टॉक आपको दिख रहा है पेनी के जैसा 5 रुपये 10 रुपये जो भी छोटा कम प्राइस का, क्या ज़रूरी है कि वो पेनी स्टॉक हो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम उसके प्राइस के अनुसार से कभी भी पेनी स्टॉक को हम तय नहीं कर सकते कि वो पेनी स्टॉक है। जैसे कि उदाहरण के लिए ट्राइडेंट को देख लीजिए, उसका मार्केट कैप उतना बड़ा है लेकिन वो पेनी स्टॉक की तरफ। तो ये कुछ स्टॉक होते हैं जो स्प्लिट या बोनस या इस टाइप से चलते हैं, वो पेनी स्टॉक जैसे दिखते हैं लेकिन असल में वो पेनी स्टॉक होते नहीं हैं। तो चूँकि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं अब उनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, किसी का 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसे 100 करोड़। उन स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना भी आजकल के मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका बिजनेस क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनके प्रॉफिट क्या चल रहे हैं, ये भी आजकल के पता नहीं चलता है। तो हम पेनी स्टॉक को आखिर कैसे पहचान करें कि हम उसमें ट्रेड करें? तो चूँकि इन पेनी स्टॉक में आपको कुछ मैंने उनके बिजनेस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है, तो इन पेनी स्टॉक को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनके प्राइस, वॉल्यूम, डेली चार्ट, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में आप इन्हें सर्च करें, देखें, इनको समझें, फिर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। जैसा कि लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो पेनी स्टॉक दिख रहा है छोटा कम प्राइस का वो पेनी स्टॉक हो। जैसे एक राज बहादुर इंटरनेशनल करके स्टॉक है, आप उसके बारे में सर्च करिए तो पता चलेगा कि आखिर पेनी स्टॉक को क्या है, उसकी चाल क्या है, वो कैसे चला है, कैसे कहाँ तक गया है, उसका मार्केट कैप कितना है। आइए देखते हैं उसके चार्ट पे हम। तो अगर आप पेनी स्टॉक में इतनी सारी बातों को सर्च करने के बाद भी चाहते हैं कि पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, तो आपको सबसे पहले उन पेनी स्टॉक को चुनना चाहिए जिनका मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा हो, जिनके बारे में आपकी थोड़ी जानकारी मिल सके, जिस कंपनी को आप थोड़ा बहुत जानते हो। अगर ना भी जानते हो तो कम से कम आपको कहीं से गूगल से या कहीं से भी उस स्टॉक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल सके, और जिसका मार्केट कैप थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, जिसका बिजनेस चल रहा हो, जो आपको चार्ट पे दिखे कि आपको उसका मुनाफा क्या चल रहा है, उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है घट रहा है, कम से कम इतनी जानकारी तो कम से कम आपको मिलनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ से हम लोग शुरू हुए फिर से वहीं आ गए कि जब इतने इसमें प्रॉब्लम या जो भी इतनी जटिलता है तो क्या इस स्टॉक में हमको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना।
चूँकि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको हर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें किस में करना है नहीं करना, बस आपको उस लायक अपने अंदर कन्विक्शन लानी पड़ेगी ताकि उस स्टॉक को ट्रेड कर पाएँ। कब उससे में एंट्री लेना है, कब उससे एग्जिट होना है, ये सब जानकारी आपको अपने कन्विक्शन से ही पता चलेगी। इसके बारे में आपको कोई भी टिप नहीं दे सकता, कोई टिप से आपका काम नहीं चलेगा। कोई आपको बता नहीं सकता कि इसको ले लीजिए या उसको छोड़ दीजिए या उससे एग्जिट हो जाइए या उससे एंट्री कर जाइए। इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो ये आपके कन्विक्शन पे, डेली कन्विक्शन पे निर्भर करेगा कि आपको डेली आपको उसको वॉच करना पड़ेगा कि कब आपसे उसमें से निकलना है, कि एग्ज़िट बने रहना है, कब आखिर उसमें से एग्ज़िट करना चाहिए, कब हमें सोचना चाहिए कि एग्ज़िट करें। ये सब कन्विक्शन आपको खुद के जानकारी, खुद के नॉलेज पे ही करना पड़ेगा। तो बिना, और 100 बात की एक बात कि बिना नॉलेज इस मार्केट में आज तक कोई एक पैसा लेकर नहीं जा पाया है। आप 100 रुपये कमा सकते हैं लेकिन अगले दिन आप हो सकता है 1000 रुपये कमा दें। ये मार्केट ऐसा है, इसलिए आप बिना नॉलेज आप इस मार्केट से 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। फिर इस पर चाहे जिस स्टॉक में ट्रेड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका कन्विक्शन सही है तो आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर पाएंगे। 1 रुपये वाले स्टॉक को भी आप उसी तरह ट्रेड कर पाएंगे जैसे 1000 रुपये वाले को ट्रेड करते हैं। अगर आपकी खुद की कन्विक्शन सही है तो आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर पाएंगे, चाहे वो 1 रुपया का हो या 1000 का हो। आपका ट्रेडिंग स्टाइल अगर सही है, ट्रेडिंग आपका कन्विक्शन सही है, तो आपका एक अपना खुद का स्टाइल बनते जाएगा जो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आप अपने खुद के कन्विक्शन पर जब भी ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी उतने लॉस में कभी नहीं जाएंगे जितने लॉस में लोग टिप्स पे या दूसरे की बातों में आके कर रहे हैं। बस आपको पेनी स्टॉक को ट्रेड करने का नज़रिया सबसे बड़ा क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, अभी से आप आम खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो आप जैसे उसको आम को सीधे या संतरा जो भी है, सेब है, उसे आप छील कर काट के खा लेते हैं, तो क्या आप अनानास को भी उसी तरह से खा पाएंगे? क्या आप अनानास को भी उसी तरह से छील के काट के खा लेंगे? नहीं, आपका जवाब बिल्कुल ना होगा। तो क्या हम अनानास खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। तो उस अनानास को खाने के लिए हमको उसको काटने और छीलने के नज़रिए में, उसका स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम उस अनानास को काटने और छीलने का स्टाइल जान लें तो हम उस अनानास को भी आराम से खा सकते हैं, जैसे सेब संतरा को हम लोग खाते हैं आराम से। तो बस यही हाल पेनी स्टॉक का भी है। अगर आप पेनी स्टॉक को भी ठीक से अपने कन्विक्शन और अपने नॉलेज के आधार पर जो ट्रेड करना सीख जाएंगे तो आराम से पेनी स्टॉक को भी बिल्कुल उसी तरह आराम से ट्रेड कर पाएंगे। आप सब चीज़ उसके बारे में जान पाएंगे। तो यही कुछ आज के बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और कुछ है, पेनी स्टॉक तो एक अथाह समुद्र है जिसके बारे में जानना, जितना जानेंगे उतना कम पड़ते जाएगा। तो बस ऐसी ही कुछ बातें हम फिर से अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर मेरी बातें और जानकारियाँ ऊपर आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान सकें। और देखते रहें मेरा चैनल स्टॉक बाज़ार। धन्यवाद।